भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की आधी से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। कृषि को आधुनिक एवं यांत्रिकृत बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 1955 में बुधनी में केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान की स्थापना की। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बुधनी में स्थित ये संस्थान नर्मदा नदी के तट पर राष्ट्रीय राजमार्ग 69 पर स्थित है। यह 476 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से इसकी दूरी 65 किलोमीटर है। कृषि तकनीक के बदलते स्वरूप, यंत्रीकरण की बदलती जरूरतों के अनुसार ये संस्थान प्रशिक्षण एवं परीक्षण गतिविधियों के आधुनिकीकरण के लिए कार्यरत है। संस्थान वैश्विक मानकों के साथ सामंजस्य स्थापित कर रहा है, जिससे विश्व स्तर पर अपनी पैठ को और मजबूत किया जा सके। ये संस्थान भारत सरकार का ट्रैक्टर परीक्षण हेतु एकमात्र अधिकृत संस्थान है, जो केंद्रीय मोटर वाहन नियम के अनुरूप ट्रैक्टर और संबंधित कृषि यंत्रों का परीक्षण भी करता है। संस्थान ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि मशीनरियों के कार्य सिद्धांत, प्रचालन, समायोजन, रखरखाव, मरम्मत, चयन और प्रबंधन पर संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए समय समय पर प्रशिक्षण देता है, जिससे देश के प्रगतिशील किसानों ने अपना जीवन बेहतर किया है। आइए अब जानते हैं प्रशिक्षण गतिविधियों के बारे में। इस संस्थान में उपयोगकर्ता एवं तकनीक स्तर पर प्रशिक्षण, अकादमी स्तर एवं आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण, प्रबंधन स्तर प्रशिक्षण, तकनीक स्थानांतरण प्रशिक्षण, जागरूकता आधारित पाठ्यक्रम एवं महिलाओं के लिए उपयुक्त कृषि मशीनरी प्रशिक्षण प्रमुख हैं। संस्थान द्वारा अब तक 56,000 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। इस प्रशिक्षण से किसान कम लागत में ज्यादा कृषि उत्पादन कर लाभ ले सकते हैं। प्रशिक्षण में कृषि उपयोग में आने वाले इलेक्ट्रिक सिस्टम जैसे ट्रैक्टर वायरिंग, बैटरी, मोटर इत्यादि का रखरखाव एवं मरम्मत का अध्ययन कराया जाता है। प्रशिक्षण में उपयोगकर्ता स्तर के पाठ्यक्रम में किसानों को प्रति सप्ताह 500 रुपए वृत्तिका भी दी जाती है। साथ ही साथ निवास से संस्थान तक आने जाने का किराया एवं संस्थान में आवास सुविधा प्रमुख है। संस्थान द्वारा समय समय पर प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण मूल्यांकन भी किया जाता है। इस संस्थान में किसानों को दिए गए प्रशिक्षण से न सिर्फ उनका जीवन बेहतर हुआ है, बल्कि वे देश के कृषि उत्पादन में बेहतर तरीके से अपना योगदान दे रहे हैं। आइए अब जानते हैं कुछ आधुनिक कृषि यंत्रों के बारे में। रीपर बाइंडर। रीपर बाइंडर एक ऐसी ऑटोमेटिक मशीन है जो फसल को काटने के साथ ही उसके बंडल भी बनाती है, जिससे फसल को काटने में लगने वाला समय और उसमें खर्च होने वाले व्यय की भी बचत होती है। ये रीपर कंबाइनर मशीन देखने के लिए यहाँ पे प्रदर्शन में दिखाई जा रही है, जो ये प्रति घंटा 1 एकड़ में काटती है। ये मशीनें हमें सबको पसंद आ रही है। इसका काम है, ये मशीन काट के गट्ठा बना देती है, जिससे हम ट्राली में रख के सर सीधे थ्रेसर पे ले जाते हैं, जहाँ पे इससे अनाज निकाला जाता है, प्लस भूसा भी निकलता है। और मेरे साथ आए किसानों को सबको ये मशीनें बहुत पसंद आई। कम समय में, कम लागत में, बचत में काम करता है। पोस्ट होल डिगर। ये ट्रैक्टर संचालित यंत्र है, जिसके द्वारा कम समय में खेत में गड्ढा किया जा सकता है। ये खेतों में पौधरोपण जैसे आम, नींबू, नारियल के पौधों के रोपण के लिए उपयोगी है। मेरा नाम इंदल सिंह कुमरे है। ग्राम मर्दवानी, पोस्ट धाराको, तहसील जिला बैतूल, मध्य प्रदेश से आया हूँ। और कृषि विभाग वालों ने मेरे को बुधनी में ये प्रदर्शन दिखाने के लिए लाया है। जो गड्ढे कर रही है, गड्ढे करने वाली जो मशीन अभी दिखाया है, हम लोग इससे पहले मजदूरों द्वारा गड्ढा करते थे तो कम से कम 1 सप्ताह लग जाता था। वही मशीन आज हमको 1 दिन में करके दे रही है, तो हमको बहुत फ़ायदा मिल रहा है इसमें। मजदूरों द्वारा करते थे तो डबल पैसा लग जाता था हमको।
अब वही मशीन हमको एक दिन में काम करके दे रही है। एक हफ्ते का जो काम मजदूरों द्वारा करते थे वो अलग अलग साइज़ों में करके दे रही है। तो हमको इस मशीन से बहुत फ़ायदा हुआ है, फ़ायदा लग रहा है। और जैसे बागड़ करे या इसमें पेड़ पौधे लगाए या बाउंड्री वाल करे, हर साइज के गड्ढे इसमें होते हैं। 3 से 3.5 फीट के आसपास के गड्ढे होते हैं और बहुत सुविधा है और बहुत लाभ भी है हमको इसमें। रोटरी प्लाऊ 55 हॉर्स पावर वाला प्राथमिक उपकरण है। इस यंत्र का उपयोग खेती की भूमि को तैयार करने के लिए किया जाता है। ये यंत्र मिट्टी को काटकर भुरभुरा एवं समतल करता है। हाँ सर, ये जो यंत्र दिखाया जा रहा है ये सेम रोटावेटर जैसा है, प्लस रोटावेटर 3 से 4 इंच गहरा जाता था और ये जो चीज़ है ये कम से कम 6 इंच गहरी जाती है, जिसको अपन गन्ने के काम में, गन्ने की खेती के काम में ठेवन ख़त्म करने के लिए लिया जाता है, जिससे जड़ें पूरी निकल जाती है। और ये यंत्र 50 HP ट्रैक्टर पे चलता है। और ये मशीन मेरे साथ यंत्रदूत ग्राम के सभी किसानों को बहुत पसंद आ रही है और वो मंशा करते हैं कृषि अभियांत्रिकी से, यंत्रदूत ग्राम से, कि जो ग्राम उनने लेके ये यंत्र हम लोगों को दिखाया, प्रदर्शन किया, ट्रेनिंग पे लाए, हमको सिखाया गया है यहाँ पे। मैं वो आशा करता हूँ अधिकारियों से कि ये यंत्र बैतूल जिले में उपलब्ध कराए, जिससे फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर, ये आधुनिक कृषि यंत्र उर्वरक को खेतों में आसानी से फैलाने में प्रयोग में आता है। इसके प्रयोग से बड़े कृषि क्षेत्र में कम समय में उर्वरक को फैलाया जा सकता है। ग्राम मर्दवानी से यंत्रदूत के द्वारा यहाँ आया हूँ और मैंने अभी जो ये पुरानी तकनीकी से जो खाद फेंक करते थे उसका देखा, जो हाथ से खाद का उपयोग करते थे। उसके बाद हस्तचलित यंत्र के द्वारा भी हमने खाद फेंकवाई, उससे भी देखी। उसके बाद में ये ट्रैक्टर चलित यंत्र हमने जो अभी खाद डाल के देखा, इससे चला के देखा, तो ये हमें हाथ की अपेक्षा, हाथ यंत्र के और हाथ से प्रयोग की अपेक्षा ये ज़्यादा अधिक अच्छा लगा। इसमें हमको करीबन 6 मीटर के लगभग में, ये 6-7 मीटर के लगभग में चौड़ाई में खाद का छिड़काव कर देता है और 1 से 1.5 घंटे में 1 एकड़ का में उपयोग कर लेते हैं हम इससे खाद में। स्ट्रॉ रीपर का उपयोग कंबाइन हार्वेस्टर से फसल की कटाई के बाद खेत में फसल के डंठल का भूसा बनाने के लिए किया जाता है। स्ट्रॉ रीपर उन क्षेत्रों के लिए उपयोगी है जहां डंठल को नष्ट करने के लिए खेतों में आग लगाई जाती है, जिससे खेतों की उर्वरा क्षमता कम होती है। मैं कृषक कमलेश पटेल ये भूसे की मशीन का उपयोग करता हूं। इससे जो है हमें भूसा प्राप्त होता है जानवरों के लिए, और जो खेतों की बेस्ट नलवाई है इसका भूसा बना के, और इसके में जो बाल गिरते हैं उसका अनाज भी हमें प्राप्त होता है। इससे हमें खेत में आग नहीं लगाना पड़ती है, खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। और मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप लोग भी इसका सब उपयोग करें और इसका फायदा लें। इसके अलावा न्यूमेटिक प्लांटर, कंबाइन हार्वेस्टर, बेलर, लेजर लैंड लेवलर, रेन गन, रेन इरिगेटर, ट्रैक्टर माउंटेड कंप्रेसर, ट्रैक्टर माउंटेड फ्रंट लोडर बैकहो और डोजर प्रमुख हैं। संस्थान यंत्रों के परीक्षण में भी उच्च कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, जिसमें प्रमुख हैं उत्सर्जन परीक्षण। ये परीक्षण ISO 8178 के मापदंडों के अनुसार कृषि ट्रैक्टर पर डीजल के द्वारा उत्सर्जित गैस में युक्त नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एवं अन्य हानिकारक तत्व के विश्लेषण हेतु किया जाता है। ये परीक्षण पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड है और इसकी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। PTO कार्य निष्पादन परीक्षण, जिससे ट्रैक्टर द्वारा पैदा की गई अधिकतम शक्ति नापी जाती है। ड्रॉबार कार्य निष्पादन परीक्षण, इस परीक्षण में ट्रैक्टर द्वारा ड्रॉबार पर उपलब्ध शक्ति को अलग अलग गियर्स में नापा जाता है। ये परीक्षण लोड कार नामक विशिष्ट कंप्यूटराइज्ड उपकरण पर तथा मानक टेस्ट ट्रैक पर किया जाता है। इससे ट्रैक्टर की खींचने की शक्ति एवं ईंधन खपत का परीक्षण किया जाता है। हाइड्रोलिक कार्य निष्पादन परीक्षण, ये परीक्षण ट्रैक्टर द्वारा 3 पॉइंट लिंकेज पर हाइड्रोलिक प्रणाली द्वारा उपलब्ध शक्ति को नापने के लिए किया जाता है।
इस परीक्षण में हाइड्रोलिक शक्ति तथा भार उठाने की क्षमता का परीक्षण किया जाता है। ब्रेक परीक्षण। इस परीक्षण में ट्रैक्टर में उपलब्ध सर्विस ब्रेक तथा पार्किंग ब्रेक की प्रभावकारिता को मानक स्तर पर निष्पादित किया जाता है। ध्वनि शोर परीक्षण। ये परीक्षण ट्रैक्टर के प्रचालक एवं दर्शक दोनों स्तर पर निष्पादित किया जाता है। एयर क्लीनर ऑयल पुलोवर परीक्षण। इस परीक्षण में वेट टाइप एयर क्लीनर द्वारा इंजन से खींची गई तेल की मात्रा को प्रतिशत के स्तर पर नापा जाता है। कंपन परीक्षण। इस परीक्षण में ट्रैक्टर के विभिन्न पुर्जों पर होने वाले यांत्रिक कंपन को नापा जाता है। गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को निश्चित करना। इस परीक्षण द्वारा ट्रैक्टर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी को निश्चित किया जाता है। मोड़ क्षमता परीक्षण। इस परीक्षण में ट्रैक्टर की मोड़ने की क्षमता की मानक स्तर पर जांच की जाती है। परिचालक का दृष्टि क्षेत्र। इस परीक्षण में परिचालक के विजन क्षेत्र को देखा जाता है। स्टीयरिंग एफर्ट परीक्षण। इस परीक्षण के द्वारा कृषि ट्रैक्टरों पर ऑपरेटर स्टीयरिंग को घुमाने में कम से कम कितने बल एवं समय का प्रयोग होता है, इस बात की जांच की जाती है। प्रक्षेत्र परीक्षण। इस परीक्षण में ट्रैक्टर को कृषि प्रक्षेत्र पर विभिन्न कृषि उपकरणों के साथ चलाया जाता है। इस परीक्षण में कुल 20 घंटे ट्रैक्टर को सूखी भूमि में तथा 10 घंटे कीचड़ मचाने हेतु पानी भरे खेतों में चलाया जाता है। बाद में इसे 5 घंटे वाटर प्रूफ परीक्षण के लिए पानी में भी चलाया जाता है। संस्थान परीक्षण गतिविधियों के माध्यम से कृषि यंत्रों की गुणवत्ता भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परख रहा है। संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय OECD मानक के अनुसार ट्रैक्टरों का परीक्षण होता है। संस्थान द्वारा परीक्षित ट्रैक्टरों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा बाजार में भी बड़ी भागीदारी है। इस संस्थान में अब तक 1529 ट्रैक्टर मॉडलों और कृषि मशीनों के सफल परीक्षण किए गए हैं। इसके अलावा 909 ट्रैक्टरों को CMVR प्रमाण पत्र प्रदान किए जा चुके हैं। संस्थान में आधुनिक यांत्रिकरण कृषि पर आधारित पुस्तकों का सुसज्जित पुस्तकालय, परीक्षण एवं प्रशिक्षण गतिविधियों हेतु मानक परीक्षण पथ, सुसज्जित प्रयोगशालाएं, मल्टीमीडिया एवं आधुनिक तकनीक से लैस क्लासरूम, सभा भवन और ट्रैक्टर म्यूजियम भी मौजूद है। कृषि यांत्रिकरण की आधुनिक तकनीक की दिशा में यह संस्थान एक कृषि तीर्थ है। यहाँ आने से देश का किसान प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन रहा है और देश की प्रगति में अपना योगदान प्रदान कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार कर रहा है।